student, what's up? I hope you are so happy and fine. And आपको पता चल चुका है कि इंग्लिश सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और उसको समझा भी होगा. एंड आई डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट नेक्स्ट टाइम से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में बोरिंग फीलिंग नहीं होगा, राइट? क्योंकि मैंने पूरी ट्राई किया था कि आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको अपने लाइफ के साथ कनेक्ट कर दूँ. अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देख लेना, उसके बाद आप ये वीडियो देखना, क्योंकि मैंने एक्चुअली सीक्वेंस वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट है, राइट? आज जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये एक्चुअली मुझसे रिलेटेड है. पिछले बार जो मैंने आपको बताया था वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड था, वो आपसे रिलेटेड था. आज का जो टॉपिक है वो है कि आपने देखा होगा, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, स्पेशली स्कूल में ज़्यादा फील होता है क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स बहुत कम जाते हैं रेगुलरिटी में. स्कूल में देखना टीचर्स चेंजेस होते हैं एट ऑल टाइम्स. तो जब भी एक सब्जेक्ट में न्यू टीचर आते हैं, अब मान लो उससे पहले उस स्टूडेंट्स को कोई और टीचर टीचिंग करा रहे थे, राइट? बट सडनली कोई टीचर चेंज हो गए. अब एक न्यू टीचर केम देयर एंड ही स्टार्टेड्स और सी स्टार्ट्स हर लेसन. अब क्या होता है, हर टीचर के पढ़ाने का जो तरीका होता है दैट इज़ डिफरेंट, है ना? सो यहाँ पर मेरा क्या टेक्निक है पढ़ाने का, मैं किस वे में एक इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, या इंग्लिश सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स होते हैं, जो पोएम्स होते हैं, जो ड्रामा होता है जो हमने पिछली बार देखा था, उसका वे क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि इसके बाद जब मैं चैप्टर अपलोड करूँ दैट टाइम यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, या फिर आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने ये क्या क्या अपलोड कर रखा है, राइट? देखो, इंग्लिश सब्जेक्ट दो वे में आप सीख सकते हो. एक तो ये है कि आप शॉर्टकट वे अपनाओ कि चैप्टर आपको टीचर समझा देंगे एंड देन आफ्टर जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लिख लो और उसमें से कुछ आपको IMP दे देंगे, उस IMP को आप रट लो एंड एग्ज़ाम में एज इट इज़ आप उतार लो. ये आपका वे है, बट मैं इस वे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ. मैं कहता हूँ देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ लाइफ. स्पेशली एजुकेशन में तो कोई शॉर्टकट वे नहीं होता है ना? शॉर्टकट वे अपनाना चाहिए सिचुएशंस के अनुसार, लेकिन स्टडी के मामले में कोई शॉर्टकट वे नहीं होता है. स्टडी में आप हर चीज़ को सीखना है तो पूरे डेप्थ में सीखो, क्योंकि एम्प्टी नॉलेज इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस. अधूरी जानकारी हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है. ये फॉर्मूला हमेशा भी याद रखना. लाइफ में कोई भी चीज़ अगर लर्निंग कर रहे हो तो उसमें आप शॉर्टकट वे नहीं अपनाओ. मेरा जो टेक्निक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं बताता हूँ. मैं पहले एक टॉपिक को समझाता हूँ, लेकिन टॉपिक जब मैं समझाता हूँ तो ऐसा भी नहीं कि पूरी कहानी मैं आपको बता दूँगा. उसमें भी मैंने क्या किया, उसको डाइवर्ट कर दिया. यानी अगर 200 लाइन का कोई समरी है तो मैं 200 लाइन को 50-50 या फिर 25-25 या फिर 30-40 इस टाइप से मैंने डिवाइड कर दिया. अब कैसे डिवाइड किया, देखो, कोई भी चैप्टर अगर आप मेरे चैनल से सीख रहे हो तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा अबाउट द ऑथर और अबाउट द पोएट. यानी उस स्टोरी, वो ड्रामा या फिर वो पोएम जिसने लिखा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. इससे क्या बेनिफिट है, इससे आपको नॉलेज मिलेगा कि किस प्रकार हम अपना इंट्रो किसी और को दें, राइट? नेक्स्ट जो आपको पॉइंट मिलेगा दैट इज़ सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया क्या होता है, यानी जो स्टोरी है, जो पोएम है या फिर जो ड्रामा है उसके बारे में शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे. सेंट्रल आइडिया इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर दैट टाइम जब मान लो कोई टॉपिक, कोई चैप्टर आपने कंप्लीट नहीं किया और कल आपके सामने एग्ज़ाम है. उस समय उस एग्ज़ाम को कंप्लीट आप कैसे करोगे, शॉर्टकट वे में, उस समय सेंट्रल आइडिया आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, राइट? नेक्स्ट आता है समरी. समरी क्या होता है ये आपको पता है. समरी में क्या होगा, आपको पूरे जो स्टोरी है या पूरे पोएम जो है या फिर जो ड्रामा है उसको इजी लैंग्वेज में आपको समरी मिलेंगी, जिसको हम समरी कहते हैं. यानी स्टोरी जो होते हैं मान लो 500 लाइन का है तो समरी में क्या होता है वो 150 लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. पोएम तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली रहता है तो उसको समरी में कन्वर्ट करना यानी स्टोरी में कन्वर्ट करना. और जो ड्रामा होता है, ड्रामा काफ़ी लेंदी होता है जिसके अंदर डायलॉग्स होते हैं, तो उसको शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में जो कन्वर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड समरी.
एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो आप लोगों ने बहुत कम नोटिस किया होगा या फिर जो आप लोगों ने काफ़ी कम सीखा होगा, दैट इज़ मोरल। क्योंकि मोरल मतलब उस कहानी, वो स्टोरी या फिर वो जो पोएम है या फिर वो जो ड्रामा है, उससे आपने क्या सीखा लाइफ में, जो हमेशा आपके लाइफ में काम आएंगे, वो एक मोरल आपको वहाँ पे भी मिलेंगे मेरे इस वीडियो में, मेरे इस नोट्स में। ठीक है, मोरल कहाँ पे काम आता है? मोरल वहाँ पर काम आता है कि हमेशा तो आप लाइफ में अच्छे परसेंटेज मार्क्स लेकर तो पास नहीं हो पाओगे। मैनी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मार्क्स बहुत कम मिलता है। अब उसने लाइफ में सीखा क्या? एक तो होता है आपने 80% मार्क्स लेकर आए, देन आफ्टर आप पास हो गए, तो सब आपको किस नाम से जानेंगे कि एक फर्स्ट बॉय है, ये फर्स्ट गर्ल है। लेकिन हर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर पाते ना, क्योंकि किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होते हैं, कोई स्टडी में थोड़ा वीक होते हैं। उनके लिए ये मोरल काफ़ी हेल्पफुल है कि वो कह सकता है प्राउड के साथ कि मैंने मार्क्स में पीछे हूँ, लेकिन मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है, मेरे अंदर मोरालिटी है। मैंने 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास मैंने ये सीखा है और यही मुझको जीवन में आगे लेकर जाएंगे। एंड इट इज़ रियलिटी। इम्पॉर्टेंट मार्क्स नहीं होता है, इम्पॉर्टेंस होता है कि आपने उस साल में, उस ईयर में आपने क्या सीखा, आपने अपने अंदर क्या डेवलप किया। तो इसलिए मैंने मोरल एक पार्ट न्यू ऐड किया। इसके बाद आपको वोकैबुलरी भी मिलेंगे कि पूरे चैप्टर में न्यू मीनिंग, जैसे हमने पिछले बार डिस्कस किया था कि स्टोरी से हमको ट्रांसलेशन पावर, वोकैबुलरी यानी मीनिंग्स पावर डेवलप होता है। तो आपको उस चैप्टर में जो टफ वर्ड है उसका मीनिंग भी आपको मिल जाएंगे, तो उससे आपके वोकैबुलरी डेवलप हो जाएंगे। प्लस आपके एग्ज़ाम में भी कभी कभी मीनिंग्स देते हैं, तो वोकैबुलरी भी मिलेंगे। देन आफ्टर जो आप लोग करते हो हमेशा स्कूल में या फिर गाइड बुक से क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बुक्स में है, तो क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। एंड देन आफ्टर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, एक समरी था और क्वेश्चन आंसर था, पर मैंने इसके अंदर क्या इंक्लूड किया, एक तो अबाउट द ऑथर यानी उस स्टोरी या फिर पोएट या फिर ड्रामा किसने लिखा है, राइट। सेकंड आपको मिलेगा सेंट्रल आइडिया, यानी समरी से पहले एक सेंट्रल आइडिया होता है, आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा, जिससे आपको कभी मान लो पूरी कहानी पढ़ने का टाइम नहीं है या फिर समरी पढ़ने का टाइम नहीं है, पर आपके अंदर इंग्लिश ट्रांसलेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप सेंट्रल आइडिया पढ़ लो। और आपको अगर कैरेक्टर्स मालूम है, इसमें और एक पॉइंट रहेगा जो मैंने आपको बताया ही नहीं, इसमें कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, यानी उस स्टोरी, उस पोएम या फिर वो जो ड्रामा है उसके अंदर कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे, है ना। आपको स्टोरी में जो समरी है वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको जो क्या बोलते हैं मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको क्वेश्चन आंसर्स तो मिल ही जाएंगे। ओवरऑल कंप्लीट एक पैकेज के हिसाब से आपको एक हर चैप्टर का डिटेल्स मिलेंगे, जिससे आपको बहुत इजी रहेगा किसी भी चैप्टर्स को स्टडी करने में या फिर उसका नॉलेज गेन करने में। तो आप जब मेरा वीडियो नेक्स्ट टाइम अभी जो मैं अपलोड करूँगा उसको जब आप स्टडी करोगे तो आपको तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना पढ़ाने का एक टेक्निक बता दूँ कि पहले आपको अबाउट द ऑथर, देन आफ्टर आपको वोकैबुलरी, सेंट्रल आइडिया, कैरेक्टर्स, समरी, मोरल एंड क्वेश्चन आंसर, ये सब आपको उस चैप्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू विल enjoy my all chapters and you will get a very good marks, and along with you will become a very good person, a very good human. By that everyone will praise you. Next time just wait for my next video, and तब तक के लिए see you my dear.